अब सपोज दैट अगर दूध के प्राइस कम हो जाए, है ना, तो भाई जो 1 लीटर दूध ले रहा था वो 1.5 ले लेगा, 2 ले लेगा। तो जैसे प्राइस में कम हो गया भाई किसी चीज़ का, ठीक है, रिलेटेड गुड्स का, पॉपुलेशन का, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का, एक्सपेक्टेशंस का, तो ये वो हैं फैक्टर्स जो कि डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं। अब थोड़ा सा ब्रीफली इन्हें देख लेते हैं। तो इनकम आपको सीधा सा पता है कि डायरेक्ट रिलेशन है किसमें, इनकम और इनकम एंड गुड्स में, ठीक है। अगर इनकम ज़्यादा होगी, है ना भाई, ज़्यादा होगी तो हम गुड्स एंड सर्विसेज की भी डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, है ना। तो और उसके बाद क्या है, अगर कम हो जाएगी तो हम चीज़ों की जो डिमांड है वो कम कर देंगे। दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। अगर सब्सिट्यूट गुड्स, मान लो हम कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कॉफ़ी को कंज्यूम करते हैं, अगर इसका प्राइस और बढ़ जाता है तो हम इसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कॉफ़ी का जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड कह रही हूँ, लेफ़्ट साइड जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो एक दूसरे के स्थान पे ही, एक दूसरे के साथ ही यूज़ की जाती है, जैसे पेट्रोल और कार, है ना। तो अगर पेट्रोल का प्राइस जो है कम हो जाता है तो कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लोग सोचेंगे भाई पेट्रोल सस्ता मिल रहा तो हम भी कार खरीद लेते हैं और हम भी चलाएंगे। अब दूसरा है पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा चीज़ों की डिमांड होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या है भाई, टेस्ट हमारा जैसे चेंज हो जाएगा वैसे ही डिमांड का भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। किसी भी चीज़ का ले लो आप, XYZ ले सकते हैं, क्लोथ्स में ले लो, खाने में ले लो, पहनने में ले लो, घूमने में ले लो, तो हमारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ अ हेल्थ एंड वेलनेस माइट इंक्रीज डिमांड फॉर अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब हमें पता जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए जो है बेकार हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ मूव करेंगे, तो उसका जो ऑर्गेनिक फूड्स का जो डिमांड का है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है प्राइस की एक्सपेक्टेशंस, यानी फ्यूचर में बढ़ने की। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम में ही उस वस्तु की जो है डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हमें आटे का प्राइस पता चल जाए कि किसी भी रीज़न से आगे भाई फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को स्टोर करने लगते हैं। स्टोर करने के लिए हम चीज़ों की डिमांड जो है ज़्यादा कर देते हैं। अगर हमारे यहाँ 10 किलो आटा लगता है तो हम 2-3 थैली और, मतलब 20-30 किलो आटा पहले से ही स्टोर कर लेंगे, क्योंकि पता है हमें कि भाई इसका फ्यूचर में जो है प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी दिखाया हुआ है आपको, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।